बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही मज़ेदार रान रोस्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही नरम, इतनी नरम होगी कि आपके मुंह में रखते ही घुल जाएगी और इतनी मज़ेदार होगी कि आप इसका जायका बहुत देर तक नहीं भूलेंगे। तो चले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगी। रान रोस्ट के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, तकरीबन देखें ये 4.5 से 5 किलो जो है ये रान है और मैंने इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा गहरे कट्स आप नहीं लगाइएगा इसके अंदर, क्योंकि जब हम ये पकाते हैं, गलाते हैं इसको, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से टूटने लग जाती है। बस एक हमने मीडियम से कट लगाने हैं। मैंने खुद ही इसके अंदर कट्स लगाए हैं। और ये देखिए सिरका है, सिरका पहले हम लगाएंगे रान के ऊपर, इससे गोश्त की स्मेल खत्म होगी और इसका गलने में भी मदद करेगा सिरका। साथ में ये देखें हम लगाएंगे इसके अंदर दही, और दही मैंने 1 कप ली है और मैंने कोशिश करी है कि इसका एक्सेस वाटर जो है वो मैं निकाल लूं। साथ में ये देखें चाट मसाला है। चाट मसाला मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और उसके बाद मैंने लिया है नमक एज रिक्वायर्ड, और लाल मिर्ची 2 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून। बहुत ही सिंपल से मसालों से बनेंगे। ये मैं आपको बताऊं कि जितने कम मसालों से आप अपना ये रान रोस्ट बनाएंगे उतने मज़े की बनेगी। बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर मसाले डालेंगे तो उससे कोई ख़ास इससे मज़ा बढ़ेगा नहीं, मगर ये कि एक अजीब सा मिक्सिंग टाइप हो जाएगी मसालों की, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। कम से कम मसालों के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अब मैं आपको इसको मैरिनेशन का बताती हूँ। व्यूअर्स देखें, आप सिरका लगाएंगे हम रान में। अच्छी तरह जो कट्स लगे हुए हैं उसके अंदर आप अच्छी तरह डालिएगा सिरके को, नरम हो जाएगा इससे गोश्त हमारा और स्मेल भी खत्म होगी। अब ये सिरका लगाकर आप तकरीबन 10 to 15 मिनट्स हम इसको रखेंगे। फिर हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह लगाइए, देखिए अच्छी तरह। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बात ये भी बताती चलूं कि आप ये देख रहे होंगे कि ये हड्डी टूटी हुई है। ये आपने जरूर यहाँ से कट लगवाना है। इस तरह इसकी एक बोन होती है, फिर आपको कुकिंग में भी आसानी होगी। जी व्यूअर्स देखें, सिरके को लगे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। आपको खुद पता चल रहा होगा कि इसका कलर कितना अच्छा चेंज सा हो गया है रान का। और अब ये देखिए, मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और साथ के साथ बताऊंगी। ये मैंने फ्रेशली पीसे हैं। एक अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, जरूर चलेगा, भरकर आपने डालना है। और ये देखें ये पपीता है, कितना प्यारा सा देखें इसका कलर है। ये पपीता है और ये आराम से मिल जाता है कराची में, तो सब्जी वालों के पास मिलता है आराम से, और हर सूबे में मिल जाता है। तो ये देखें आप, इसको मैंने पीसा है और ये भी 2 टेबल स्पून लिया है। अब ये देखिए हम सब चीजों को मिक्स करेंगे एक बड़े बाउल में और फिर हम इसको रान पे लगाएंगे। जी भैया देखें, सबसे पहले हम दही डालेंगे। दही का मैंने आपको बताया था कि एक्सेस वाटर जितना हो सके उतना आप निकाल लीजिए इसका। मिक्स किया इसको। अब आप इसी के अंदर कच्चा पपीता डालेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर लिया है। बहुत ही अच्छा ये सॉफ्ट कर देगा हमारे गोश्त को और गलाने में भी मदद करेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अब हम, मिक्स करनी है अच्छी तरह। और अब ये देखिए हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे, गरम मसाला, लाल मिर्चें, नमक और साथ में चाट मसाला। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, एक ये मिक्सचर बन जाएगा बहुत अच्छा। व्यूअर्स, आपने ये मसाला रान के ऊपर अब लगाना है और इसको तकरीबन आपने कम से कम भी 2 से 3 घंटे जरूर रखना है। ओवरनाइट अगर आप रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। अब ये रान के ऊपर हम अपना मसाला लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम मसालों में, आप जितनी कम मसालों में रान बनाएंगे उतनी मजे की बनेगी आपकी। ये रान रोस्ट बहुत ही अच्छा मसाला होता है। ये आप चिकन में भी यही मसाला लगा के बना सकते हैं। वैसे मैंने आपको स्टीम रोस्ट सिखाया हुआ है विद देगी राइस, वो भी आप जरूर देखिएगा, ऊपर पॉपअप हो रहा होगा। अच्छी तरह देखिए कितने अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। साथ जो आपने कट्स लगाए उसके अंदर अच्छी तरह मसाला चला जाए। इसी तरह आप दूसरे साइड से लगाएं।
اتنا बहुत व्यूअर्स देखिए रान में मसाला अब लग चुका है। अब आप इसको 2 से 3 घंटे रखें, फिर मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो गया है और अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स देखिए मैंने एक बड़े साइज का पतीला लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और इसके नीचे हल्का सा चूल्हा जला लिया है। अब जो हमारी रान है हम रान को रखेंगे इसके अंदर तकरीबन, अगर आपकी रान बड़ी है यानी कि हमारी रान बड़ी थी तकरीबन 5 से 6 किलो की थी तो हम इसको 2.5 से 3 घंटे पकाएंगे, और अगर आपकी रान छोटी है तो आप इसको 1.5 से 2 घंटे में आपकी गल जाएगी। वैसे भी हमने पपीता लगाया है तो हमारी रान बहुत ही अच्छी गलेगी और बहुत ही इसका नरम सा गोश्त हो जाएगा। व्यूअर्स देखिए मैंने इसको रख दिया है, अब पतीली में डाल दी हमने रान को अच्छी तरह। आपने ऐसी पतीली लेनी है जिसके अंदर आपकी रान आराम से कंफर्टेबली तौर पे आ जाए। और देखेंगे इसके अंदर अच्छी तरह सेट हो गई है। और अब ये देखिए इसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और कवर करेंगे हम इसको। देखें व्यूअर्स मैंने इसको कवर कर दिया है और ये अब स्लो फ्लेम पे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल धीमी आंच जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये पकेगी तकरीबन 2.5 घंटे। व्यूअर्स देखिए रान को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। मैंने इसके अंदर कोई साइड नहीं चेंज करी है और मैंने इसको जब से ढक के ही रखा हुआ था, ना इसके अंदर मैंने कोई स्पून चलाया है, कुछ भी नहीं किया है। और साथ में अब देखिए हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखें व्यूअर्स मैंने अब इसकी साइड चेंज कर दी है और अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी। ये अपने ही जूसेस में पकेगी। बस 2 कप जो मैंने पानी डाला था और अब देखें इसके अंदर पानी खुद से भी ज्यादा हो गया है। और जितनी अच्छे तरीके से और जितना आप आराम से इसको पकाएंगे ये उतनी मजेदार पकेगी। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से रान हमारी बिल्कुल तैयार है और ये देखिए मसाला इसका भुन चुका है। आपने देखें ऑयल निकल गया इसका और रान के ऊपर देखें सिक भी गई है रान अच्छी तरह। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रान रोस्ट बिल्कुल तैयार है। देखें कितनी मजेदार लग रही है और हमने देखें कितनी आसानी से बनाई है और देखें इतनी नरम है कि हाथ रखते ही घुल रही है। ये देखें और गोश्त देखें किसका, गोश्त का कलर भी चेंज नहीं हुआ है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ये मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज।